अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जो हज़रत मालिक अश्तर को ख़त लिखा कि एक गवर्नर, एक सरबराह मुमलिकत, एक रियासत का सरबराह किन तरीक़ों, किन रविशों, किन उसलूब के मुताबिक ज़िंदगी बल्कि हुकूमत को चलाए और ज़िंदगी अपनी इस अंदाज से रखे कि उसकी हुकूमत कामयाब हुकूमतों में तसव्वुर की जाए। क्या करे एक हाकिम, क्या करे एक गवर्नर, एक सदर, एक वज़ीर आज़म, एक मुमलिकत का सरबराह क्या करे कि उसकी मुमलिकत उसके होते हुए, उसकी वजह से, उसके इक़दामात की वजह से कामयाब रियासत तसव्वुर की जाए। गुज़िश्ता चंद नशिस्तों में हम मौला की उन नसीहतों को बयान करते आ रहे हैं और आज इस नशिस्त में मौला के इन दो फ़िक्रों को पर गौर करेंगे। सबसे पहला तो आपने फरमाया इन्नमा युस्तदल्लु अला सालिहीन बिमा युजरिल्लाहु लहुम अला अलसुन इबादिह। नेक किरदार बंदों की शनाख्त उस ज़िक्र खैर से होती है जो उनके लिए लोगों की ज़बानों पर जारी होता है। लोगों की ज़बानों पे जो ज़िक्र खैर जारी होता है वो दर हकीकत नेक किरदार बंदों की शनाख्त का ज़रिया है। अमीरुल मोमिनीन चाहते ये हैं कि अवाम, रईयत हुक्मरान की तारीफ़ करे, हुक्मरान के बारे में अच्छा ख्याल रखे, बोले कि उन्होंने हमारे लिए ये काम अंजाम दिया, उन्होंने हमारे लिए ये काम अंजाम दिया। लोगों की जो खिदमात हैं, लोगों के जो मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं, हम ख़ास तौर पर अगर आलमी सतह पर लें और बिलअख़स पाकिस्तान के हवाले से अगर लें, क्या हमारे हुक्मरानों के लिए अवाम उनके जो कारहाय नुमायाँ हैं, कोई उनकी नेकियां हैं, कोई उनके खिदमात हैं, उनको बयान करते हैं? अगर करते हैं तो कामयाब हैं, अमीरुल मोमिनीन के इस कायदे के मुताबिक कामयाब है। क्या किया है उन्होंने लोगों के लिए? क्या सहूलतें, आसाइशें, आराम, मसलन तालीम के मैदान में क्या किया रियासत के सरबराह ने? मसलन सेहत के मैदान में क्या किया रियासत के सरबराह ने? मसलन अमन व अमान के हवाले से क्या इक़दामात उठाए गए और उनसे क्या नतीजे निकले? मसलन माश को बेहतर करने के लिए हुक्मरान ने क्या फ़ैसले लिए और उन फ़ैसलों पर किस हद तक अमल हुआ? ये वो उन्वानात हैं कि जिनको दर हकीकत अवाम का मसला अगर कहा जाए तो दुरुस्त है। लोगों के मसले हैं ये, सेहत का मसला, तालीम का मसला, अमन व अमान का मसला, माश का मसला, रोज़गार का मसला। ये बहुत बड़े मसाइल हैं जो किसी मुमलिकत को उठाते हैं और इनकी बेतवज्जोही, इनसे लाताल्लुक़ी मुमलिकत को नुकसान पहुँचाते हैं। अवाम जब तारीफ़ करते हैं, लोग, क्योंकि मौला फरमा रहे नेक किरदार बंदों की शनाख्त उस ज़िक्र खैर से होती है जो उन लोगों की ज़बानों पर जारी होता है, जो लोगों की ज़बानों पर जारी होता है। तो अब इन मैदानों में क्या किया? तो हमें देखना ये है कि अमीरुल मोमिनीन की इस नसीहत के मुताबिक हमारे हुक्मरान अवाम के नज़दीक मतलूब, महबूब, पसंदीदा हैं, तारीफ़ें हो रही हैं, उनके बारे में अच्छे ख़यालात हैं। मुमकिन है कोई सियासी रुझानात और सियासी तनाव खिंचाव और ग्रुपिंग और पार्टियों के जो सियासत होती है, उसमें मुमकिन है कि किसी की खिदमात को कोई छुपाए कि नहीं ये उन्होंने नहीं किया। तो वो बात मालूम हो जाती है, वो बात महसूस हो जाती है कि काम तो हुआ है, काम तो किया है। बाज़ औक़ात छुपाया जा रहा होता है और बाज़ औक़ात जिन लोगों का काम है बताना, वो अच्छा बता नहीं पाते। यानी अगर कोई अच्छा फ़ैसला हुआ है, उसका नतीजा भी है, मगर बहुत से लोगों की तवज्जो नहीं है उसकी तरफ। तो जो सहाफ़ी बिरादरी है, ये जो टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, ये जो गोया उसी शोबे के अफ़सरान हैं, उनका काम है कि वो लोगों तक बताएँ, पहुँचाएँ कि हमने ये किया है आपके लिए। कोई ऐब नहीं है इसमें, बताना चाहिए। और जब लोगों तक उनके मसाइल पहुँचेंगे, लोग उनको देख लेंगे, तो फिर खुद ब खुद लोग तारीफ़ भी करेंगे। ये जो तारीफ़ है, ये खुद एक अमीरुल मोमिनीन के इस कायदे के मुताबिक ये ज़िक्र खैर जो है, ये जो तारीफ़ है, ये जो ज़िक्र खैर है, ये दर हकीकत नेक किरदार बंदों की शनाख्त है। दूसरे फ़िक्रे में हज़रत फरमाते हैं फ़लियकुन अहब्बु ज़ख़ाइर इलैका ज़ख़ीरतुल अमल सालिह। तुम्हारा महबूब तरीन ज़ख़ीरा अमल सालेह होना चाहिए।
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس سے پہلے ہے ان الانسان لفی خسر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ جو عمل صالح ہے یہ در حقیقت انسان کے بہترین اور محبوب ترین ذخیروں میں سے ہونا چاہیے۔ کیا ذخیرہ کیا بھئی آپ نے؟ کتنا مال، کتنا سونا، کتنی چاندی، کتنے درہم و دینار، کیا ذخیرہ کیا ہے؟ سب سے بڑا ذخیرہ، سب سے محبوب ذخیرہ مولا علی کے نزدیک عمل صالح ہے۔ عمل صالح بہترین ذخیرہ ہے۔ یعنی آپ صدقہ جاریہ کے طور پہ کام چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ چلے جائیں گے مگر یہ روڈ رستے، مگر یہ تعلیمی نظام، مگر یہ ہاسپٹل، صحت کے معاملات، یہ امن و امان کا یقینی ہونا، یہ گویا عمل صالح ہے، یہ ہے ذخیرہ گویا آخرت۔ یہ جب تک یہ عمل انجام ہوتا رہے گا اور لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، عوام اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، تو یہ در حقیقت اس حکمران کے لیے ایک ذخیرہ ہے۔ اور یہ ذخیرہ جو بہترین احب الذخائر میں ذخیرہ العمل الصالح، ذخیرۃ العمل الصالح۔ احب الذخائر کیا ہے؟ بہترین ذخیرہ کیا ہے؟ ذخیرۃ العمل الصالح، عمل صالح کا ذخیرہ۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے حکمرانوں کو اس انداز سے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔